नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप लोग का बेहद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोग को साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से क्या क्या लिखा गया है। हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे। क्या वित्त मंत्री का फैसला आया है, जो कि बजट के काफ़ी दिनों बाद जो कि आप लोगों को फैसला देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरीके से डिटेल में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या मानदेय वृद्धि है और कब से क्या मिलेगा। पूरी चीज़ें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, हर एक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या वित्त मंत्री का फैसला आया है जो कि मानदेय वृद्धि पर, और कितनी है सच्चाई और कब से मिलने लगेगा, ये चीज़ें देखना है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गया बजट को पास हुए और आप लोग को बताया था इससे पहले भी जितने भी बजट मिले थे 576 करोड़ का बजट भी मिला था। तो उस सब में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन फाइनली आप लोग को यहाँ पे अपडेट आती हुई दिख रही है। और क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग जान लेते हैं विस्तार से। और कितनी बड़ी खुशखबरी आंगनवाड़ी के लिए कि छोटी है, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें वित्त मंत्री का क्या कहना है। इसी का इंतज़ार आंगनवाड़ी ढेरों दिन से कर रही थी, कई सालों से कर रही थी, लेकिन फाइनली यहाँ पे आप लोग को अपडेट दिखाई दे रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे आर्टिकल जो नया आया है आप लोग को दिखा दे रहा हूँ साफ तौर पे कि अमर उजाला से आर्टिकल आया है, वित्त मंत्री का ऐतिहासिक फैसला, मानदेय का ऐलान, आशा आंगनवाड़ी प्लस रसोइया प्लस शिक्षा मित्र मानदेय में सीधे 3.5 गुना वृद्धि, खुशी की लहर। और 12,500 प्लस 18,300 और 25,000 से 30,000 सैलरी पक्की होगी, जो कि आंगनबाड़ी के लिए 12,500 केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पे दिया जाएगा। तो आर्टिकल का क्या कहना है और क्या है पूरी सच्चाई, ये चीज़ें देखना अवश्य ज़रूरी है। तो हम लोग ये चीज़ें पहले देखेंगे क्या सरकार का फैसला आया है आंगनबाड़ी के लिए और ये फैसला कब से लागू हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिकल आते जाते रहते हैं, लेकिन ये आर्टिकल कुछ आप लोगों को सुनहरा मौका दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री का ऐतिहासिक फैसला, मानदेय में ताबड़तोड़ वृद्धि, देश भर की आशा आंगनवाड़ी रसोइया और शिक्षा मित्र बहनों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी। क्या है खुशखबरी? सरकार ने लिया ऐसा फैसला जिनसे वर्षों का इंतजार खत्म रहेगा। लाखों कर्मियों के चेहरे पर लाई मुस्कान। यहाँ पे देखिए, लाखों कर्मियों के चेहरे पर लाई मुस्कान। और क्या ये सरकार का फैसला आया है, क्या है बड़ा ऐलान? मानदेय में सीधी 3.5 गुना बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन 12,500 से शुरुआत होगा। और अनुभवित कर्मियों को 18,300 तक पृष्ठ दिया जाएगा। जो अनुभवी मतलब कई सालों से कार्यरत हैं उन लोग को, आशा कार्यकर्ता को 4,500 और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7,000 से 8,000 की वृद्धि, रसोइया के लिए 2,000 से 4,000 की वृद्धि। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आंगनवाड़ी के लिए ज़्यादा काम दिया जाता है, तो यहाँ पे 7 से 8,000 की वृद्धि यहाँ पे की गई है। और आंगनवाड़ी के लिए इस तरीके से, तो मिनी आंगनवाड़ी का भी उसी हिसाब से, शिक्षा मित्र के लिए 10,000 की। और क्या ये मिल सकता है, ये भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और क्या मिल सकता है? मानदेय न्यूनतम वेतन जो कि 12,000 से 12,500 और यहाँ पे 18,000 से 300 और 12,500। और यहाँ पे देखते हैं आंगनवाड़ी के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है 18,000 से 300। जो कार्यरत है पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ अलग रहेगा। तो एक नया सिस्टम निकल रहा है जो अलग से काम करेंगे। महंगाई भत्ता डीए जोड़कर तैयार दिया जाएगा। वार्षिक वृद्धि प्रावधान, बीमा और पेंशन सुविधा भी विचार करेगी सरकार। सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। भविष्य नियमितीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम आया है। और ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं कि आप लोग को जो कार्य दिया जाता है, पहले से भी आप लोग को बताया था कि जिस तरीके से सरकार 576 करोड़ की बजट दी थी मानदेय के लिए ही, तो फाइनली यहाँ पे अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से आप लोग इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, और आप लोग को खुशी देख रही है। और ये क्या मिल सकता है महंगाई भत्ता में, और देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। क्यों ये फैसला ऐतिहासिक रहेगा? पहली बार इतने बड़े स्तर पर मानदेय उछाल, लाखों कर्मियों के आर्थिक स्थिति मजबूत, ग्रामीण स्वास्थ्य का बड़ा सहारा मिलेगा। महिलाओं की सशक्तिकरण में दिशा में बड़ा कदम है ये फैसला से आंगनवाड़ी के लिए और आशा कार्यकर्ताओं के लिए, रसोइया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जिस तरीके से आंगनवाड़ी का इंतज़ार था इतने दिनों से। और देखिए आप लोग को मैं अच्छी तरीके से आर्टिकल दिखा दे रहा हूँ, जो आंगनवाड़ी के लिए 576 करोड़ का बजट था, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन कर्मियों को कितना कितना मानदेय मिलेगा, ये भी चीज़ें हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। क्या होगा असर त्यौहार पे, ये देखिए आप लोग को त्यौहार का खुशखबरी दिया जा रहा है, जो कि आने वाले अगले मार्च से ही, अगले वाले महीने से ही आप लोग को, मार्च के बाद भी आप लोग अप्रैल भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए इंतज़ार सरकार को करना पड़ता है, और सरकार जो फैसला लेती है कुछ ना कुछ समय उसमें ले लेती है, बहुत ज़्यादा समय ले लेती है। इस तरीके से अगर पीछे का जोड़ के देती तो आंगनवाड़ी के लिए इतना कष्टदायक नहीं था। अब आगे क्या होगा पूरी सच्चाई देखिए। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जो सभी अगले कदम से सूत्रों के मुताबिक प्रक्रिया तेज हो गई है, और इसको लागू करने का बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है। कब से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय? बजट स्वीकृति के बाद शासनादेश जियो के जारी होगा, विभागीय सूची के तैयार आएगा, संभव है कि 1 से 3 महीने के अंदर लागू होगा। देखिए आप लोग को बता भी रहा था, मई जून मान के चलिए आप लोग को, क्योंकि इसमें वेट करना पड़ता है, जब ऐलान होता है तो थोड़ा बहुत समय भी लगता है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। और आप लोग को दिखा दूं अच्छी तरीके से आर्टिकल, जो 576 करोड़ का बजट है, उसमें क्या क्या किन किन कर्मचारियों को दिया जाएगा। वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिक सेवा अधिक के आधार पर अलग स्कैन भी भर्ती होंगे, कुछ जगहों पर प्रशिक्षण भी किया जाएगा। संभावित अतिरिक्त मानदेय, महंगाई भत्ता, डीए जोड़कर विचार दिया जाएगा। सालाना 3 से 5% इंस्मेटिव स्वास्थ्य बीमा, कवच दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा इसमें, और भविष्य निधि पेंशन जैसी सुविधा भी चर्चा की गई है इस दौर पे। तो आप लोग को वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ 576 करोड़ का। वीडियो को लाइक करके पूरा देखिए, चीज़ें किस किस राज्यों में किस तरीके से दी जाएंगी, क्योंकि यही चीज़ें देखना है आप लोग के लिए कि किस राज्यों में कितना तय किया जाता है, और इसी के लिए आंगनवाड़ी परेशान है। और देखिए इससे पहले भी बताते हैं, यहाँ पे देखिए निष्कर्ष संविदा समृद्ध कर्मचारियों के लिए, शिक्षा मित्र के लिए आया है 123 करोड़ 55 लाख 28 हज़ार रुपये, 1,76,504। और यहाँ पे देखिए जीविका मुख्य सहायक रसोइया के लिए आया है 1 करोड़ 63 लाख 18 हज़ार रुपया। यहाँ पे अनुदेशिक आंदोलन के लिए 41,028 करोड़ 91 लाख 49 हज़ार अनुदेशकों के लिए आया है। और राज्य सेवक के लिए आया है यहाँ पे 40 करोड़ 62 लाख रुपए। और ORD भवन जवानों के लिए आया है 61 करोड़ 7 लाख 85 हज़ार रुपये। ग्राम गहरी चौकीदार के लिए आया है 47 करोड़ 88 लाख रुपया। आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा कार्यकर्तियों के लिए आया है 129 करोड़ 78 लाख रुपया। आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आया है 265 करोड़ 70 लाख 46 हज़ार रुपये। यहाँ पे आया है बस आंगनवाड़ी के लिए 265 करोड़ 70 लाख रुपया आंगनवाड़ी के लिए आया है पूरे भारत के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि ये तो पहले भी आप लोग को दिखाया था आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि अभी राज्य सरकार कैसे कैसे हिस्सा लगाएंगी और कैसे कैसे मानदेय वृद्धि मिलेगा। यही चीज़ें देखना आवश्यक है। लेकिन और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है। पंचायत सहायक के लिए 19,800 यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग क्लियर मत मानिए। रोजगार सेवक के लिए 18,400, आंगनवाड़ी के लिए 17,100 रुपया, और PRD जवानों के लिए 18,400, अनुदेशकों के लिए 18,900, शिक्षा मित्र के लिए 19,800, ग्राम चौकीदार के लिए 17,100 रुपया। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी का 17,100 बोला जा रहा है। तो ये आप लोग पूरा क्लियर मत मानिए, क्योंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से आप लोग का काम नहीं कर रही या फिर कुछ बोल नहीं रही है, तो अभी देखिए केंद्र सरकार के हाथ में है। बजट तो निकल चुका है, लेकिन बजट का फ़ायदा आप लोग को पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलता है। यही चीज़ें से आंगनवाड़ी बहुत पीछे हैं। और स्वच्छ भारत मिशन तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ योजना के तहत 9.102 करोड़ लोगों को CM संवाद योजना, जितने भी योजना है उसमें भी कई करोड़ का लाभ दिया गया है। PM सुरक्षा एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 44,000 करोड़ दिया गया है। और ये चीज़ें हैं, देखिए कितने कितने करोड़ जो कि इस विभागों को भी दिए गए हैं। जितने भी आप लोग को मालूम है बजट पास होता है तो उसमें बहुत अनेकों कर्मचारियों के लिए अनेकों सुविधाओं के लिए बजट दिया जाता है। तो उसमें आप लोगों का भी नाम आया है। यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, इनमें मानदेय वृद्धि को लेकर 200 देखिए जो बताया था 255 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। PRD जवानों के लिए 61
7 करोड़ और आशा ग्रामीण सेवकों के लिए 129.78 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट के मंजूरी के बाद और शिक्षा मित्र के लिए इनके लिए 123 करोड़ रुपया दिए गए हैं। ये भी चीज़ें आप लोग को बताया था। और देखिए ये चीज़ें हैं आप लोग को आर्टिकल में जो जो दिखाई थी मैं दिखा दिया हूँ। ये भी चीज़ें हैं, कब से मिलने लगेगी ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का जो संघर्ष है इतने दिनों से, जब तक मिलने ना लगे तब तक सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग का मांग इधर से उधर करते आई है सरकार। बजट तो पास होने को हो जाता है लेकिन आप लोग का मानदेय वृद्धि नहीं होता है या फिर खाते में आता नहीं है, इसीलिए आंगनवाड़ी इतना पीछे है। नहीं तो अभी बजट के अनुसार या फिर इस महंगाई के अनुसार अगर मानदेय वृद्धि किया गया होता तो अभी तक आप लोग इतना पीछे नहीं होती, आप लोग का कभी मानदेय वृद्धि हो गया होता। लेकिन अभी तक इतना पीछे इसीलिए है कि सरकार आप लोग को सोच नहीं है। लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।